Hello children, I hope you all are well. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। तो बच्चों आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक जो नवरस है उसका पाठ 13 और 14 का दोहरान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पाठ 13 जिसका नाम है संतों की वाणी उसका दोहरान करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस पाठ के अंतर्गत रहीम और जो तुलसीदास जी है उनके दोहे यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम रहीम के जो दोहे हैं उनका दोहरान करेंगे। खीरा सिर ते काटिए मलियत नमक लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इन्हें सजाए। तो यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं जो खीरे की कड़वाहट है उसको दूर करने के लिए हम उस खीरे के सिर को काट देते हैं और उस पर नमक लगाते हैं जिससे उसका कड़वापन दूर हो जाता है। तो रहीम दास जी उसी तरह से समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कड़वा बोलता है तो उसे भी हमें इसी तरह जो खीरा है उसी की तरह सजा देनी चाहिए। हमारा दूसरा दोहा है, छिमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु मारी लात। रहीम दास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्षमा है वो बड़ों को ही शोभा देती है और जो छोटे होते हैं उनको उपद्रव उत्पात करना ही शोभा देता है। जो बड़े हैं वो छोटों को क्षमा करें उसी में उनका बड़प्पन है। यहाँ पर एक कहानी जुड़ी हुई है कि जो भृगु ऋषि थे उन्होंने जो विष्णु भगवान है उनके सीने पे लात मारी थी। तो उन्होंने जो है भृगु ऋषि को माफ कर दिया। उनका बड़प्पन था कि उन्होंने उस ऋषि को माफ कर दिया। जो हमारा तीसरा दोहा है, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। यहाँ पर रहीम दास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में विपदा थोड़े ही दिन के लिए आए लेकिन आनी जरूर चाहिए, जिससे क्या होता है कि सबका पता चल जाता है कि संसार में कौन हमारा हित करने वाला है और कौन हमारा अहित करने वाला है। अब हम दोहराएंगे तुलसीदास जी के दोहे। एक घड़ी आधी में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो संगत है वो हमें साधु संतों की, अच्छे व्यक्तियों की करनी चाहिए। जो अच्छे और सच्चे व्यक्ति हैं उनके साथ हमें रहना चाहिए। हमें जो भी समय मिलता है, घड़ी का अर्थ है समय मिलता है, उस समय में भी अगर हम चाहें तो आधी घड़ी साधु संगतियों की संगत करें या उससे भी उससे भी आधा जो समय मिलता है उसमें ही हम उनकी संगति करें, लेकिन हमें उनकी संगत में जरूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि इससे हमारे जो कोटि जो हमारे करोड़ों समय का जो कोटि समय जो है जो हम अपराध करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। किसकी संगति में रहने से? साधु संतों की संगति में रहने से। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। यहाँ पर बता रहे हैं तुलसीदास जी जो धर्म क्या है? दया करना है। उसके विपरीत क्या है? जो अभिमान है, जो घमंड है, उसकी जड़ कौन है? पाप है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक हमारे घट में, हमारे शरीर में प्राण हैं, जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें दया को अपनाना चाहिए और जो पाप है उनको छोड़ देना चाहिए। हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो अगला दोहा है तुलसीदास जी का वो है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। यहाँ पर जो है मीठे वचन की महिमा तुलसीदास जी ने बताई है। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब हम मीठे वचन बोलते हैं तो चहुं ओर यानी कि चारों ओर खुशियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, चारों ओर खुशी दिखाई देती है। और मीठे वचन ही ऐसे वचन है जिससे हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? कठोर वचन को त्याग देना चाहिए और मीठे वचनों को अपनाना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब इसके हम पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं। नंबर 1 पर है, पहले दोहे में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है खीरे का। नंबर 2 पर है, बड़ों को कैसा व्यवहार शोभा देता है? इसका उत्तर है क्षमा करने का। प्रश्न नंबर 3 है, हरि
किसका नाम है? तो इसका उत्तर है भगवान विष्णु का। प्रश्न नंबर 4 है, तुलसी ने मनुष्य को किसकी संगति में रहने के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है अच्छे लोगों की संगति में रहने को कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, धर्म का मूल क्या है? तो बच्चों धर्म का मूल दया करना है। प्रश्न नंबर 6 है, तुलसीदास जी के अनुसार वशीकरण मंत्र क्या है? तो वशीकरण मंत्र है मीठे वचन। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों इसका क नंबर पर है, करवे का अर्थ है खाली स्थान, तो इसमें उचित शब्द है कड़वे, तो इसका उत्तर होगा कड़वे। ख नंबर पर है, तुलसी ने खाली स्थान न छोड़ने को कहा है, तो इसका उत्तर है दया। किसको न छोड़ने को कहा है? दया को। ग नंबर पर है, छोटों का गुण खाली स्थान है। छोटों का गुण क्या है? छोटों का गुण है उत्पात मचाना। इसका जो अगला है घ नंबर पर, वो है अपने पराये की पहचान कब होती है? तो इसका सही उत्तर है कि अपने पराये की पहचान मुसीबत के समय होती है। अब जो अगला प्रश्न है वो है हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। जो क नंबर पर है, साधु की संगत में अनेक अपराध दूर हो जाते हैं, इसका उत्तर है हाँ। जो ख नंबर पर है वो है, हमें जीवन भर अपना दया भाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमें जीवन भर अपना दया भाव नहीं छोड़ना चाहिए, इसका उत्तर है हाँ। इसका जो अगला है ग नंबर पर, वो है हमें मधुर वचन बोलना त्याग देना चाहिए, इसका उत्तर है नहीं। जो हमारा अगला प्रश्न है इसका घ, विपदा पड़ने पर ही अपने पराये का ज्ञान होता है? हाँ, विपदा यानी मुसीबत पड़ने पर ही हमें अपने और पराये का ज्ञान होता है। अब इसके बच्चों कुछ शब्दार्थ दोहरा लेते हैं। एक नंबर पर है मुखन, इसका अर्थ है मुख। नंबर 2 पर है क्षमा, इसका अर्थ है क्षमा। नंबर 3 पर है विपदा, जिसका अर्थ है मुसीबत। नंबर 4 पर है घड़ी, जिसका अर्थ है समय। नंबर 5 पर है संगत, जिसका अर्थ है साथ। नंबर 6 पर है घट, जिसका अर्थ है शरीर। क नंबर पर कुछ प्रश्न हैं, वो देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, रहीम ने कड़वा बोलने वाले व्यक्तियों को कैसे सजा देने का सुझाव दिया है? तो इसका उत्तर है बच्चों कि जिस प्रकार कड़वे खीरे का सिर काटकर उस पर नमक लगाया जाता है, उसी प्रकार कड़वा बोलने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। नंबर 2 पर है हमारा प्रश्न, रहीम ने विपदा को भला क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों कि रहीम ने विपदा को भला इसलिए कहा है क्योंकि मुसीबत के समय ही अपने पराये की पहचान होती है। तो इसका अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, पाप का मूल आधार क्या है? हमें इसके विपरीत क्या अपनाना चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर है, पाप का मूल आधार अभिमान है, हमें इसके विपरीत दया भाव अपनाना चाहिए। जो प्रश्न नंबर 4 है वो है, तुलसीदास जी ने मीठे वचनों का क्या लाभ बताया है? तो इसके जो लाभ हैं वो हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन तो व्यक्ति को वश में करने का मंत्र है, इसलिए मनुष्य को कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। अब प्रश्न नंबर अगला है ख, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, अब देखते हैं ये इनका वाक्य प्रयोग। पहला है हित, हमें सबका हित करना चाहिए। नंबर 2 पर है वचन, इसका वाक्य है राजा दशरथ ने अपना वचन निभाया। नंबर 3 पर है सुख, इसका वाक्य है दूसरों का भला करने से सुख मिलता है। नंबर 4 पर है दया, इसका वाक्य है दीन दुखियों पर दया करनी चाहिए। नंबर 5 पर है संगत, इसका वाक्य है हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए। तो बच्चों अभी हमने पाठ 13 जिसका नाम था संतों की वाणी, उसका दोहरान किया।
अब हम पाठ 14 जिसका नाम है बालक चंद्रगुप्त, इसका दोहरान करने जा रहे हैं। इस पाठ के कुछ यहाँ पर हमने स्मरणीय बिंदु लिए हैं जिसके आधार पर हम इस पाठ का दोहरान करेंगे। मगध पर धनानंद का राज, जो मगध राज्य था उसके जो राजा थे वो थे धनानंद, जो उस राज्य पर राज करते थे। उसके जो एक सेनापति थे मौर्य सेनापति, उनको उन्होंने बंदी बना रखा था, जिसके कारण उसके जो परिवार है उसको उनका जीवन बड़े कष्टों में बीत रहा था। लड़के का दंड पुरस्कार देने का अभिनय करना, जो मौर्य सेनापति थे उनका जो एक पुत्र था वो अपने घर के बाहर अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो जब वह खेल रहा था तब वह एक राजा की भांति दंड का और पुरस्कार का अभिनय कर रहा था। चाणक्य का उस ओर से जाना, अचानक उधर से ब्राह्मण आचार्य चाणक्य है वो गुजर रहे थे। उन्होंने जो लड़के और उसके जो मित्र है उनका खेल देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वो उनका खेल बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो जो चाणक्य है उन्होंने उस बालक से पूछा कि मुझे दूध पीने के लिए गौएं चाहिए। तभी वह बालक उन्हें उत्तर देता है, गायों की तरफ इशारा करके कहता है कि इनमें से तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ से लेकर चले जाओ। तभी चाणक्य उसे उत्तर देते हैं कि अगर जिनकी गायें हैं वो मुझे अगर मारने लगे तो तभी वो बालक कहता है कि इतना साहस किसी में नहीं है जो आपको मना कर सके। तो यहाँ पर जो चाणक्य है वो उसको समझाते हैं और उसका नाम पूछते हैं। तभी उसकी माँ वहाँ पर आती हैं और हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज अगर इस बालक ने कोई गलती की है तो इसे क्षमा करें। चाणक्य कहते हैं कि क्यों ना तुम इसकी उन्नति के लिए इसे राजकुल पढ़ने के लिए भेजो। तभी उसकी माँ कहती है कि राजा का हमारे ऊपर कोप है, यानी कि क्रोध है, इसके पिता को उन्होंने बंदी बना रखा है। तभी वह चाणक्य की बातें सुनकर वो एक बार अपने पुत्र के साथ राजसभा में जाती है। डरते डरते जाती हैं। वहाँ पर क्या देखती हैं कि मगध राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह। वहाँ पर जब वो राजसभा में जाती हैं तो अन्य राज्य के जो राजा थे उन्होंने एक पिंजरे में मोम का शेर उनको भिजवाया था और ये कहा गया था, ये भी कहलवाया गया था कि पिंजरे का दरवाजा बिना खोले इस शेर को बाहर निकाला जाए और पिंजरे को खाली किया जाए। पिंजरे को खाली करने पर विचार करना, जो राज्यसभा के सदस्य थे और राजा थे वो सभी पिंजरे को खाली करने की योजना बना रहे थे कि किस तरह से इसको खाली किया जा सकता है। तभी वो जो बालक है वो बड़े ध्यान से देखता है और कहता है कि मैं इस पिंजरे को खाली कर सकता हूँ। तभी राजा कहते हैं कि यह कौन है। तभी राज्यसभा के सदस्यों से पता चलता है कि ये जो मौर्य सेनापति है उसी का पुत्र है। तभी राजा ये कहते हैं कि अगर तुमने इस पिंजरे को खाली नहीं किया तो तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। लोहे की सलाख व अग्नि प्रज्वलित करने को कहना। तो यहाँ पर बालक कहता है कि मुझे कुछ सामान चाहिए। तभी वह लोहे की सलाख और कुछ लकड़ियाँ मंगवाता है। तो लोहे की सलाख को गर्म करने के लिए वो लकड़ियों को जलाते हैं, आग को प्रज्वलित करते हैं और वो जो शेर है उसको पिघला देते हैं। गरम सलाख से सिंह को पिघला देना। आग जब प्रज्वलित होती है, सलाख को गर्म किया जाता है और उससे जो मोम का सिंह है उसे पिघला दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध। जब वो पिघलाकर ऐसा काम करता है तो राजा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है कि बालक इतना बुद्धिमान है। जो वो बालक है आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध होता है और वो किसकी सहायता से होता है? आचार्य चाणक्य की सहायता से। तो बच्चों अब हमने इस पाठ का दोहरान स्मरणीय बिंदु के आधार पर किया। आइए बच्चों पहले हम इसके जो आंतरिक प्रश्न है उसका दोहरान कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मनुष्य किसके बल से अपना भाग्य भी बदल सकता है? यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 90 पर है। तो इसका उत्तर है बुद्धि बल से। प्रश्न नंबर 2 है, बालक को आशीर्वाद देकर कौन चले गए? यह प्रश्न पेज नंबर 91 पर है। इसका जो उत्तर है वो है चाणक्य। प्रश्न नंबर 3 है, सारी
राजसभा क्या विचार कर रही थी? यह प्रश्न पेज नंबर 91 पर है। इसका उत्तर है पिंजरे को खाली करने पर विचार कर रही थी। तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मगध पर किसका राज था? तो मगध पर किसका राज था? धनानंद का। प्रश्न नंबर 2 है, मौर्य सेनापति के घर के सामने कौन खेल रहा था? तो कौन खेल रहा था? एक बालक खेल रहा था। प्रश्न नंबर 3 है, बुद्धिमान ब्राह्मण कौन था? बुद्धिमान ब्राह्मण चाणक्य था। प्रश्न नंबर 4 है, बालक ने अपना नाम क्या बताया? तो बालक ने अपना नाम चंद्रगुप्त बताया। प्रश्न नंबर 5 है, राजा ने प्रसन्न होकर बालक को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा? तो बालक को पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा। प्रश्न नंबर 6 है, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसका प्रश्न नंबर क है, बालक का नाम क्या था? तो बच्चों इसमें इसका उत्तर है चंद्रगुप्त। बालक का नाम चंद्रगुप्त था। ख नंबर पर है, बालक खालिस्तान अभिनय कर रहा था। तो किसका अभिनय कर रहा था? राजा का अभिनय कर रहा था। ग नंबर पर है, चंद्रगुप्त के खालिस्तान को राजा ने बंदी बना लिया था। तो इसका जो उत्तर है वो है पिता को बंदी बना लिया था। इसका जो अगला है घ नंबर पर, धनानंद एक खालिस्तान राजा था। तो धनानंद कैसा राजा था? निष्ठुर राजा था। इसका जो अगला प्रश्न है वो है, किसने किससे कहा? क नंबर पर है, राजन मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। तो इसका उत्तर है, किसने कहा इसे? चाणक्य ने कहा। किससे कहा? चंद्रगुप्त से कहा। ख नंबर पर है, महाराज यह बड़ा दुष्ट बालक है। किसने कहा? चंद्रगुप्त की माँ ने कहा। और किससे कहा? चाणक्य से कहा। नंबर ग पर है कि मैं खाली कर दूंगा। यह किसने कहा? तो यह चंद्रगुप्त ने कहा। किससे कहा? धनानंद से कहा। नंबर घ पर है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये किसने कहा? धनानंद ने कहा। किससे कहा? चंद्रगुप्त से कहा। इसका जो अगला प्रश्न है वो है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको हमें इन खाली स्थान में भरना है। तो क नंबर पर है, चाणक्य ने बालक का खाली स्थान बड़े ध्यान से देखा। तो यहाँ पर आएगा खेल। नंबर ख पर है, किसमें साहस है जो मेरे खाली स्थान को न माने? तो इसका उत्तर होगा आदेश। नंबर ग पर है, बालक और उसकी माँ पर खाली स्थान था। क्या था? राजको। नंबर घ पर है, चाणक्य ने बालक को खाली स्थान में भेजने को कहा। तो इसका उत्तर है राजकुल। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क नंबर पर है, चंद्रगुप्त धनानंद का पुत्र था। तो इसका उत्तर है नहीं। नंबर ख पर है, चाणक्य एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे। तो इसका उत्तर होगा हाँ। ग नंबर पर है, बालक ने पिंजरे के नीचे आग जलवाई। तो इसका उत्तर है नहीं। नंबर घ पर है, चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो इसका उत्तर है हाँ। बच्चों अब हम इसके जो अभ्यास पुस्तिका के हैं प्रश्नों को दोहरा लेते हैं। तो यहाँ पर नवीन शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण किस प्रकार से है चलिए दोहराते हैं। होनहार, आचार्य, उदारता, सगर्व, उन्नति, राजकुल, निष्ठुर, आहुति, सलाख, तक्षशिला। अब इसके शब्दार्थ हैं, कुटुंब का है परिवार, राजकोप का है राजा का क्रोध, अनिष्ट का अर्थ है बुरा, ढिठाई का अर्थ है अशिष्टता, निर्भीकता का अर्थ है साहस और प्रज्वलित करना का अर्थ है जलाना। प्रश्न नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, बालक किसका अभिनय कर रहा था? तो इसका उत्तर है, बालक किसी राजा की भांति दंड, पुरस्कार आदि देने का अभिनय कर रहा था।
इसका जो प्रश्न नंबर 2 है वो है आचार्य चाणक्य ने बालक से क्या पूछा। तो आचार्य चाणक्य ने क्या पूछा बालक से, इसका उत्तर है आचार्य चाणक्य ने बालक से पूछा राजन आपका शुभ नाम क्या है। प्रश्न नंबर 3 है कि धनानंद कैसा राजा था। तो इसका उत्तर है कि धनानंद एक निष्ठुर और मूर्ख राजा था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों कि बालक ने मोम के शेर को किस प्रकार बाहर निकाला। तो इसका उत्तर है कि बालक ने लोहे की सलाखें मंगवाई और अग्नि पर उन्हें गर्म करके पिंजरे में रखे मोम के शेर को गला दिया। इस प्रकार बालक ने मोम के शेर को बाहर निकाला। इसका जो अगला प्रश्न है ख, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो उसके वाक्य किस प्रकार हैं देखते हैं। होनहार, तो इसका वाक्य है मंजरी होनहार बालिका है। नंबर 2 पर है उन्नति, इसका वाक्य है भारत कृषि क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। नंबर 3 पर है आशीर्वाद, इसका वाक्य है हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 4 पर है निर्भीकता, तो इसका वाक्य है कि युद्ध में सेना ने निर्भीकता का परिचय दिया। नंबर 5 पर है आदेशानुसार, तो इसका वाक्य है छात्रों ने शिक्षक के आदेशानुसार कार्य किया। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको पाठ 14 बालक चंद्रगुप्त का दौरान भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भेजी गई हैं उन्हें आप देखते रहिए, दोहरान करते रहिए। धन्यवाद।